श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान को पाने का जो सबसे सीधा सरल मार्ग बताया गया है और सभी ने उसका अनुमोदन भी किया है, वह है शरणागति। सब प्रकार से भगवान का हो जाना, पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन में इस भाव की दृढ़ता हो जाना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जब भक्त इस भाव को दृढ़ता से ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जितनी चिंता है, भय है, शोक है, शंका है, ये सब नष्ट हो जाती है। क्योंकि शरणागति में भक्त को भगवान का अवलंबन हो जाता है, भगवान का आश्रय हो जाता है। और जब भगवान का आश्रय हो जाता है तो पूर्ण रूप से इन सब का समाप्त होना, इन सब का नष्ट होना, ये भक्त के जीवन में स्वाभाविक ही होता है। मूल रूप से आज के लिए सत्संग में यही बात थी कि शरणागति में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हम सबके जीवन में होने चाहिए। एक शरणागत भक्त के जीवन में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो होने आवश्यक हैं। तो पहला जो लक्षण है वो है सर्वथा निश्चिंत हो जाना। अब इन लक्षणों के अनुसार हम स्वयं को उन मापदंडों के ऊपर देखें कि हमारा जीवन ऐसा है या नहीं है। एक भक्त के पास जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं के सहित वो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और नाम लोक लाहु परलोक निवाहु। यदि नाम पर विश्वास है तो लोक और परलोक दोनों में कल्याण है। नाम जपत मंगल दिसि तसहु। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसको फिर नाम की महिमा पर विश्वास होना चाहिए ना, कि नाम का जब आश्रय ले लिया है तो फिर मंगल दिसि तसहु। तो फिर लौकिक और पालौकिक दोनों ही प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। जैसे अब मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, मैं कहाँ रहूँगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, ये सब चिंताएं बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि भाई यदि मेरा जीवन भगवान के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, यदि मैं भगवान के योग्य नहीं हो पाया, यदि भक्तों की जो बात है वो मेरे आचरण में नहीं आई, तो उसमें दोष कहाँ है? उसमें दोष मेरा है, क्योंकि वृत्तियां जहां तक हैं तो मेरी ठीक नहीं है। यही बात तो आती है मन में कि मैं भगवान के योग्य नहीं बना। देखिए बात भक्ति की चल रही है ना। हमने क्या किया, स्वयं को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। ठीक है, अब समर्पित कर दिया, अब मन में कौन सी बात आ रही है कि मेरा जीवन भगवान के योग्य नहीं बना, मैं भगवान के लायक सुंदर शुद्ध पवित्र नहीं बना, भक्तों में जो आचरण होने चाहिए वो भी आचरण मुझ में नहीं है, मेरी वृत्तियां वो भी ठीक नहीं है, मेरी वृत्तियां वो भी ठीक नहीं है। तो यहां पे जो पहला लक्षण है कि निश्चिंत हो जाना, इसका उल्लंघन हो गया ना। क्योंकि मन में क्या बात आ गई कि ये मेरी वृत्तियां हैं, ये मेरी वृत्तियां हैं। अब यहां पे क्या हुआ, ऐसा मानना ही दोष हो गया। अब यहां दोष युक्त हो गया। क्यों? क्योंकि मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में जो मेरापन है ना, ये गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया
जब सब कुछ उनको समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि ये सब मेरे कहाँ रहे? मेरे सब कहाँ रहे? जैसे लौकिक रूप से समझिए, किसी ने अपना सब कुछ किसी को समर्पित कर दिया, दान दे दिया। उसने कह दिया कि भाई आज से मैं आपका, मेरा सब कुछ, जो भी अंश मात्र में भी मेरा कुछ भी कहीं भी जुड़ाव है, कहीं भी कुछ भी जुड़ा हुआ है, चाहे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव संपत्ति सुख दुख, है ना, नाते, जो भी है वो सब आपका। ठीक, मान लिया, अब समर्पित कर दिया ना आपका। अब जब आपने समर्पित कर दिया कि भाई ये जो मेरा है ये आपका है, अब उसने क्या किया? उसने आपके धन को प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने मन के अनुसार। आपके मन में क्या आ रहा है? मेरा धन बर्बाद हो रहा है, मेरे धन का उपयोग मैं कहीं और करता, या मेरी कोई वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, मैं इसका उपयोग कहीं और करता। जब मैं आ गया कि मेरा हो गया, मेरी वस्तु हो गई, मेरा धन हो गया, तो फिर हमने समर्पित नहीं किया ना। तो एक तरफ तो हमने कहा कि हम सब रूप से, पूर्ण रूप से अब आपके हो गए। हमारी इंद्रियां, बुद्धि, मन, व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण, सब कुछ आपका हो गया। अब दूसरी ओर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनमें हमने मेरापन भी कर लिया कि ये मेरा है, ये दोष मेरा है, ये कर्म मेरा है। तो शरणागत भक्त को मन बुद्धि इन सब की अशुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। और यदि मन में आ भी जाए तो वे भगवान को स्मरण करो, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, क्योंकि ये सब दोबारा से मेरे पास आई। मैंने तो इनको छोड़ दिया ना, मैंने तो इनको आपके ऊपर समर्पित कर दिया, लेकिन ये पुनः मुझे अपने चक्कर में फंसाना चाह रही है। आप मेरी रक्षा करो। वो सब समर्थ हैं। चिंता दीन दयाल सो मोमन सदा आनंद, यही तो बात कही ना कि भगवान चिंता करें। गीता में भी कहा, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षे शमे मां सुचा, मां सुचा, पवित्र मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर, पवित्र मैं कर दूंगा। और पहले क्या कहा? सब धर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर जब मेरी शरण हो गया तो फिर अब पवित्र भी मैं ही कर दूंगा। तो सार क्या निकला कि बस इतना कहकर निश्चिंत हो जाओ कि भाई अब तो भगवान के चरणों में आ गए, कि प्रभु अब तो बस आपके हैं। अब जब शरण हम हो गए तो फिर चिंता क्यों करें? जब शरण हो गए तो चिंता कैसी? और चिंता होती है तो मैं शरणागति कैसी? जब भगवान ही कह रहे हैं कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे पवित्र मैं कर दूंगा, तो फिर मेरी वृत्तियों से छूटने के लिए क्या मुझे कोई उपाय करना होगा? नहीं, मुझे तो केवल जो भगवान की बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, पूर्ण रूप से तू मेरा हो जा, मुझे बस इतना करना है, बस इतनी बात। ऐसा मानकर, ऐसा मन में विचार करके निश्चिंत हो जाओ। दूसरी बात है शरणागति में, पहली क्या था? निश्चिंत हो जाना। दूसरा है निर्भयता। जैसे प्रहलाद जी महाराज का जीवन देखिए, जब अग्नि में जलाए जा रहे हैं तो कह रहे हैं राम नाम जपता को तो भयम, किस बात का भय? तो शरणागत भक्त को निर्भय होना चाहिए। यदि हमारे आचरण में कमी है तो भय हमारे भीतर से उत्पन्न होगा, और हम बाहर यदि हमारे अनिष्ट की कोई परिस्थिति देख लें, सांप देख लें, बिच्छू देख लें, है ना,
कोई जंगली पशु देख लें या कोई भी अन्य आक्रामक चीज देख लें तो हमें बाहर से भय लगने लगेगा। लेकिन शरणागति में भक्त के ये दोनों ही भय मिट जाने चाहिए। और मृत्यु के भय को पंचम कलेश माना गया है। पांचवा जो दुख है वो ये है जो बड़े बड़े विद्वानों को होता है, वो भी शरणागत भक्त का सर्वथा मिट जाता है। मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, ये भय एक भक्त को अपने मन से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो अब भगवान की कृपा के आश्रय हूं, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे किसी बात का भय नहीं है। हां, जहां जहां जिस जिस वस्तु में ममता है, जहां जहां जिस जिस वृत्ति में ममता है, तो उनको मानने के कारण भय उत्पन्न होगा ही होगा। यदि थोड़ी भी कहीं भी ममता है तो वो ममता भय को उत्पन्न करने वाली ही होगी। और जब वृत्तियां मेरी नहीं है तो फिर भय किस बात का? केवल भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र है, परिपूर्ण है। भगवान हमारे हैं, दूर हैं क्या हमसे? भगवान हमसे दूर थोड़ी है, वो सदा हमारे हृदय में है और सब स्वरूप से वही है, सब करने वाले वही हैं। जिमी घट कोटि एक रवि छाही, यह बड़ी बात राम के नहीं। सबके अंदर वो बैठे हैं। तुम्हें जिससे भय लग रहा है उसके अंदर भी वही बैठे हैं। और तुम कहो कि अंदर ही तो बैठे हैं, चलाने वाले थोड़ी है, ऐसी भी बात नहीं है। राम की निचाहे सो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसको चलाने वाले भी वही हैं। तो जब हम उनके हैं और सामने जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, हम उनका ही दर्शन कर रहे हैं, तो भय किस बात का? भय हो ही नहीं सकता। तीसरी जो बात आती है वो आती है निशोक हो जाना, शोक रहित। मनुष्य में देखा गया है कि जो बात बीत चुकी होती है, चली गई, उसको लेकर बड़ा दुख होता है। जबकि दुख करना चाहिए क्या? नहीं भाई, जो हुआ वो होना था और जो नहीं होने वाला वो नहीं हो सकता, और जो अभी हो रहा है वो जो होना चाहिए, क्योंकि राम की चाहे सो ही, जो राम जी चाहते हैं वही हो रहा है, फिर शोक करने वाली बात ही नहीं है। जो हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। भक्त के जीवन में जो हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी मेरे प्रभु की इच्छा से ही होगा। तो फिर किसी परिस्थिति में शोक करने वाली कोई भी बात नहीं है। मन में बस इस बात की दृढ़ता रहनी चाहिए कि मेरे प्रभु के द्वारा मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे भजन को बढ़ाने के लिए ही है, वो मेरे प्रभु का मेरे प्रति प्रेम ही है। और भगवान का जो भी विधान है वो मेरे लिए मंगल स्वरूप ही है, मंगलमय है। तो भगवान का जो मंगलमय विधान है उसको स्वीकार करके भक्त सदा निशोक रहता है, शोक कभी उसके पास नहीं आता। चौथी बात आती है संदेह। संदेह नहीं होना चाहिए किसी बात में। जैसे शरणागति के संबंध में कभी ये बात मन में संदेह नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का हुआ या नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। ये देखने वाली बात थोड़ी है। देखने वाली बात तो यही है कि भाई जब से इस धरती की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, मैं तो उनका ही था, उनका ही हूं और आगे भी उनका ही रहूंगा। हां, मैंने अपनी मूर्खता से स्वयं को उनसे अलग मान लिया, उनसे विमुख मान लिया, लेकिन उनसे अलग मानने से मैं उनसे अलग हो सकता हूं क्या? उनसे अलग होना संभव है क्या? यदि मैं चाहूं कि मैं उनसे अलग हो जाऊं तो मैं हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता ना। ममे वांशे जीवलोके ईश्वर अंश जीव अमलाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
मैं उनकी संतान हूं, मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। इस सत्य को ब्रह्मांड में कोई मिटा नहीं सकता, इस सत्य को ब्रह्मांड में कोई जुटला नहीं सकता। भगवान 100 बार भी कह दें कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, तो भगवान के कहने से भी बात सत्य होने वाली नहीं है। उस बात में भगवान भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका ही है। स्वीकार करें या नहीं करें, माने या नहीं माने, विकार रहित हो चाहे ना हो, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, सुखी हो या दुखी हो, है ना, आद भक्त हो या ज्ञानी भक्त हो, शरणागत भक्त हो चाहे अथार्थी हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जो जिस परिस्थिति में जहां है वो है भगवान का ही, चाहे वो स्वीकार करे चाहे ना करे। इसलिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इसमें कहीं भी कभी भी थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। 5वीं बात कही शरणागति के लिए कि भाई परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परीक्षा किस बात की? कि भाई मैं भगवान के शरण हो गया, अब जब मैं भगवान के शरण हो गया तो भाई मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए, मेरे में ऐसी ऐसी बातें आनी चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण कहां हुआ, कहां हुआ? भाई किसी गुण की अपने में कमी दिख गई, अरे आश्चर्य हो रहा है, मेरे में कमी कैसे रह गई, मेरे में ये कमी कैसे रह गई? ये कमी नहीं रहनी चाहिए ना। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वो एक भक्त में स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन उन लक्षणों के लिए बार बार अपनी परीक्षा करना, बार बार ये सोचना कि ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे में ये लक्षण आया कि नहीं आया, ये गुण प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, ये बात मुझ में हुई कि नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी बात की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप मानो चाहे ना मानो, स्वीकार करो चाहे ना करो, आप भगवान से कहो कि हम आपकी शरण में हैं चाहे मत कहो, लेकिन हम उनके हैं और उनके ही रहेंगे, उनके हैं उनके ही रहेंगे। इस बात को बदला नहीं जा सकता। आगे कहा कि देखो भाई, मन में कोई गलत बात, कोई विपरीत बात नहीं रखनी चाहिए। एक बार जब कह दिया ना कि प्रभु मैं आपका हो गया, मैं आपका हो गया, मैं आपका शरणागत हो गया, तो फिर कभी भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं हुआ और मैं भगवान का नहीं हूं, मैं भगवान का नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करता। भगवान का और हमारा नित्य संबंध है, और संबंध कैसा है? तो अटूट है, अखंड है। हां, हमने उस संबंध को स्वीकार नहीं किया, ये हमारी गलती थी। अब गलती मिट गई ना, जो हमसे भूल हो गई थी वो उस भूल को सुधार लिया। अब उस भूल को सुधारने के बाद दोबारा से वो भूल नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो भगवान का नहीं हूं, भगवान का होता तो ये बात होती, भगवान का होता तो ऐसी बात होती, भगवान का होता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता, क्या भगवान का होता तो मेरे घर परिवार में ऐसा हो जाता, भगवान का होता तो मेरा बिजनेस इतना बेकार हो जाता, भगवान का होता तो क्या मेरी स्थिति ऐसी होती? नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं उनमें चिंता, भय, शोक ये सब नहीं होने चाहिए। जैसे विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध टूट जाता है और पति के घर से संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है। जोड़ना पड़ता है क्या? नहीं, वो जुड़ जाता है। और वो संबंध यहां तक जुड़ जाता है कि जब वो आगे चल के दादी बनेगी, परदादी बनेगी,
तब उस स्वप्न में भी ये मन में उसके नहीं आएगा, अरे दादी बन गई तो क्या हुआ, मैं यहां की थोड़ी हूं, मेरा घर दूसरा है। ये बात उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि भाई मैं तो यहीं की हूं, ये सब मेरे हैं, है ना। ये मेरे जो पोते नाती पोते हैं, ये उनकी पत्नियां हैं, ये उनके बच्चे हैं, है ना। तो उनके मन में तो ये बात नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया है, उस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा अपना घर है। कहने का बस अर्थ यही है कि जो संसार का जो बनावटी संबंध है, जिसको संसार में बनाया गया है, जब उस संबंध में इतनी दृढ़ता आ सकती है तो हम तो भगवान के हैं, अनंत काल से हैं, भगवान के साथ नित्य संबंध है। तो ये तो वास्तविक है। जब उस बनावटी संबंध में इतनी दृढ़ता हो सकती है, तो हमारा जो वास्तविक संबंध है इसमें यदि दृढ़ता हो जाए तो क्या आश्चर्य है। भगवान के साथ संबंध की दृढ़ता के लिए तो कहा जाता है कि यदि संसार के संबंध त्यागने पड़ जाएं तो त्याग देने चाहिए। भगवान भक्त के अपनेपन को देखते हैं, गुण को अवगुण को नहीं। कहते हैं ना कि यदि भगवान अवगुण देखने लग जाएं तो सामान्य मनुष्य की क्या चले, देवी देवता स्वयं ब्रह्मा जी भी शरणागति का अधिकारी नहीं है, तो वो तो अवगुण देखते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभुमान न कहू, वो नहीं देखते हैं। और ना ही भगवान को भक्त के दोष दिखते हैं। उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है, जो संबंध है, जो प्रेम है, केवल वो दिखता है। जैसे कीचड़ से सना हुआ बच्चा जब मां के सामने आता है तो मां की दृष्टि केवल बच्चे की तरफ जाती है। बच्चे के ऊपर जो मल लगा है, कीचड़ लगी है, उस पर नहीं जाती है। मां साफ करे या ना करे, साफ करे चाहे ना करे, बच्चे की दृष्टि में मैला थोड़ी है। वो तो केवल मां देख रहा है, उसकी दृष्टि में तो केवल मां है, केवल मां है ना, बिल्कुल स्पष्ट संबंध। और मां की दृष्टि में भी वो ये नहीं देख रही है कि ये तो गंदा हो गया, गंदा हो गया, जब नहा के आओ। नहीं, वो ये कह ही नहीं सकती कि ये गंदा हो गया, ये मेरे पुत्र नहीं है, ये मेरा अपना बेटा नहीं है, ये बेटी नहीं है, मेरी अपनी संतान नहीं है, वो ये कह ही नहीं सकती। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव आते हैं। पहला कि भगवान मेरे हैं, और दूसरा कि मैं भगवान का हूं। और इन दोनों में ही भगवान को जो संबंध है वो एक समान रहता है कि हां भगवान मेरे हैं। अब भगवान से हमारी जो अनुकूलता है, जो हम चाहते हैं, उसकी इच्छा हो सकती है कि भाई देखो भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, मैं तो भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं ये अलग भाव है, और मैं भगवान का हूं ये अलग भाव है। दोनों को हम लोग जोड़ के चलते हैं। जब भगवान मेरे हो गए तो फिर मेरी इच्छा की पूर्ति करें ना, समझे ना। भगवान मेरे हैं मतलब हमने जबरदस्ती भगवान को स्वीकार कर लिया। जाओगे कहां, मेरे हो, जाओगे कहां, मेरे हो। और मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, इसका अर्थ यह है कि मैंने बोल दिया कि मैं भगवान का हूं। अब स्वीकार करना या ना करना अब उनके ऊपर हो गया। स्वीकार करना या नहीं करना अब उनके ऊपर हो गया। भाई मैं भगवान का हो गया ना, अब भगवान से अपनी इच्छा नहीं रख सकते कि मेरे अनुकूल ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का हूं ना।
तो अब भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझें, जैसा उचित समझें, वैसा करें और निसंकोच होकर करें, क्योंकि मैंने तो स्वीकार कर लिया ना, मैंने तो स्वयं को समर्पित कर दिया। अब भगवान की मर्जी में ही मेरी मर्जी है। तो दोनों बातें आ जाती हैं। तो देखिए, दोनों बातों में जो पहली बात है कि भगवान मेरे हैं, यह पूर्ण शरणागति नहीं है। जो दूसरी बात है ना कि मैं भगवान का हूं, यहां पूर्ण शरणागति है। यहां पूर्ण शरणागति है। शरणागति कैसे है? वो ऐसे है कि हमने तो बोल दिया ना कि मैं भगवान का हूं, अब आप हमें स्वीकार करो या ना करो, ये भी हमने आप पर ही छोड़ दिया। ये भी हमने आप पर ही छोड़ दिया। अब जैसी परिस्थिति में रखो और जैसी परिस्थिति में चाहे ना रखो, ये भी हमने आप पर ही छोड़ दिया। क्योंकि शरणागति में भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। सबके ममता ताग मटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ डोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। गरुड़ जी के पूछने पर काबुशुनि जी ने अपने पूर्व जन्म के जो ब्राह्मण का शरीर उन्हें मिला था उसकी कथा सुनाई, जिसमें फिर आपने लोमश जी ने श्राप दिया और पक्षियों में जो चंडाल कहा जाता है, कौआ, बना दिया। लेकिन काबुशुंडी जी के मन में कुछ भय नहीं हुआ, ना कोई दीनता वाली बात आई। उन्होंने सोचा कि इसमें होना हो भगवान का कोई विधान ही है। हां, मैं समझा नहीं, वो बात अलग है। इसलिए मन ही मन वहां पे उनके मन में ये बात आई कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। कि सुनिए खगेश, वहां पे लोमश जी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, क्योंकि उनके हृदय में प्रेरणा करने वाले रघुनाथ जी ही थे। ऐसा भयंकर श्राप मिल गया, लेकिन काबुशुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। भगवान की परीक्षा थी ना, प्रसन्न होकर फिर चल दिए। जब प्रसन्न होकर चल दिए, भगवान की परीक्षाएं पास हो गए, तो लोमश जी ने फिर उनको भगवान का भक्त समझा, अपने पास बुलाया, है ना, और फिर राम जी का ध्यान बताया, भगवान की कथा सुनाई और सर पे हाथ फेर कर कहा कि अब से तुम्हारे हृदय में राम जी की आवाज और अखंड राम भक्ति रहेगी, तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वो रूप धारण कर सकोगे, जिस क्षण पर तुम रहोगे उसमें एक योजन तक माया का प्रभाव नहीं रहेगा। बहुत से आशीर्वाद दिए। भक्ति पर छटकई रहू दीन महाश्री छाप, मुनि दुर्लभ बल पायो देखो भजन प्रताप। भगवान के भजन का कैसा प्रताप था। श्राप भी वरदान हो गया। भजन प्रताप का यहां पर सीधा शर्त है कि भगवान के विधान में प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी भगवान की इच्छा, भगवान का विधान मान के उसे स्वीकार करना। यदि जीव अपने जीवन में इस प्रकार से शरणागति को स्वीकार करता है, जैसे देखिए काबुशुंडी जी के जीवन की परिस्थिति कितनी विपरीत थी। अच्छे खासे ब्राह्मण से कौआ बना दिया, लेकिन भगवान के विधान को स्वीकार किया, भगवान की इच्छा मान के स्वीकार किया, तो उसका फल क्या मिला कि आज भी कलिकाल में भी उपस्थित हैं और राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है। हनुमान जी की तो आयु फिर भी बहुत कम है। हनुमान जी तो एक ही काल रहते हैं धरती पर। कलिग में भी जो कलिग और फिर द्वापर और उधर त्रेता, दो युग ये और उधर त्रेता का अंतिम समय, इतना काल रहता है हनुमान जी महाराज का। और काबुशुंडी महाराज
काकभूषुंडी महाराज ने 27 कल्प पहले तो ये कथा सुनाई है। 27 कल्प कितने हो गए? 27,000 चतुर्युग हो गए। अब देखिए हनुमान जी की आयु, काकभूषुंडी जी की आयु, कितना अंतर है। केवल भगवान के विधान को स्वीकार किया और उसका फल क्या मिला उनके जीवन में। देखिए जो चीज अपनी होती है वो सबको प्यारी लगती है। राम जी कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। हाँ, अब जीव संसार में चला गया, मुझे भूल गया, तो इसमें दोष जीव का है, मेरा दोष थोड़ी है। वो भूल गया है कि वो मेरा है तो वो मेरा ही, केवल भूल गया है। भगवान ने अपनी ओर से कभी हमारा त्याग नहीं किया। त्याग जो हुआ है वो हमारी ओर से हुआ है, विस्मृति जो हुई है वो हमारी ओर से हुई है। भगवान तो बार बार किसी ना किसी स्वरूप से आकर कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। जैसे विभीषण जी से कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। मेरी शरण में आओ। सुन मन धर सब तजी भज मोही, काकभूषुंडी जी से कहा। नारद जी से कहा कि जो अनन्य रूप से मेरी शरण हो जाता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। जन अवगुण प्रभुमान का वो दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। फिर अपनी दयालुता की बात कही। तो वो तो बार बार बस इसीलिए कहते हैं कि हम जो विस्मृति जो हमसे हो गई है, जो भूल गए हैं कि हम उनके हैं, बस वो हमें याद आ जाए, हैं तो हम उनके। आज के समय हम शरणागति को जितना कठिन समझते हैं, अरे शरणागति हो गई और ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे हम हैं उनके। हम माने चाहे ना माने, हम स्वीकार करें या नहीं करें, हम हैं उनके। और सबसे बड़ी बात कि देखिए यहां पे आकर जब मन में ये बात आ जाती है ना, तो मुक्ति कहें, कल्याण कहें, मोक्ष कहें, साकेत धाम कहें, भगवत धाम कहें, वो कितना सीधा और कितना सरल हो जाता है। भगवान के हो गए निश्चिंत। भगवान के हो गए ना, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं साकेत जाऊंगा, मेरा कल्याण होगा, मेरी मुक्ति होगी, है ना। कोई बात नहीं, उनके हो गए ना। भाई बेटा बेटी संतान कहां जाएगी? अपने मां बाप के पास ही जाएगी, चाहे याद हो चाहे ना हो। भाई संतान भूल जाए, कहीं भटक जाए तो क्या करते हैं मां बाप? उसके नाम के पर्चे छपा देते हैं, इस तारीख में ये मेरा बच्चा खो गया, ढूंढ कर लाने वाले को इतना इतना इनाम, ये बता दिया जाए, सूचित कर दिया जाए यहां पे है, हम खुदा के ले जाएंगे। जब हमने स्वीकार कर लिया ना, तो अब जाने की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। राम जी तुमको ढूंढ के अपने साथ ले जाएंगे कि ये मेरा बेटा है, ये तो जानता है ना कि मेरा है। बस उस स्वीकारता की कमी है। उसकी स्मृति हो गई ना, निश्चिंत हो जाओ, हम उनके हैं। जब माँ बाप का स्मरण हो गया तो फिर कहां जाओगे? अब जो जहां माँ बाप रहते हैं वहीं जाओगे, और कहां जाओगे? बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निशंक, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। जो लक्षण बताए ना शरणागति के, सब जीवन में आ जाएंगे। एक एक लक्षण को लिख के रख लो, उनके हो गए, अब किसी बात की चिंता नहीं। कभी मन भटक जाता है, कोई बात नहीं। मन है, माया क्षेत्र है, संसार है, संसार माया का स्वरूप है। माया में मन भटक गया, कोई बात नहीं। अंदर से ये दृढ़ता से बात रहनी चाहिए कि हम तो राम जी के हैं, हम राम जी के हैं। संसार में कुछ सही हो गया, कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये तो सपना है, असत्य है। जागृति में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब स्वप्न बता सकते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
इसलिए मन में केवल एक ही बात बिल्कुल ग्रहण करके रखो, हम राम जी के हैं। और जब मन में ये बात आ गई है, स्वीकार कर ली है, फिर किसी अन्य बात की कोई चिंता नहीं है। अब कल्याण होगा नहीं होगा, मुक्ति होगी नहीं होगी, यदि ये सोच लिया ना तो शरणागति में दीमक लग गई है। क्योंकि चिंता कर रहे हो ना, संदेह हो रहा है ना तुम्हारे जाने में, बार बार शरणागति की परीक्षा कर रहे हो ना, शरणागति हुई कि नहीं हुई, हो जाती तो ऐसी बात होती, हो जाती तो मन में ये बात आती। कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारी शरणागति स्वतः ही पुष्ट है, क्योंकि हम अनंत काल से उनके हैं। हमारे आपके कहने के लिए राम जी थोड़ी बैठे हैं कि ये कहेगा तो ही मेरा है, नहीं, हम अनंत काल से उनके हैं। हम कहें चाहे ना कहें, माने या नहीं माने, हैं तो हम उनके। मान लिया, स्वीकार कर लिया, बस अब इस बात पे स्थिर रहो। मन की वृत्तियां जहां जा रही, कोई बात नहीं, सही हो जाएंगी। मन बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, इसको जाने दो। आप बस जो शरणागति की बात है उसको स्मरण रखो, और सदा मन में ये भाव बिल्कुल स्पष्ट रखो, दृढ़ रखो कि चाहे जैसी परिस्थिति है, चाहे जो परिस्थिति है सामने, ये संसार तो मेरा है नहीं, मैं राम जी का हूं। निश्चिंत रहो राम जी के होके कि हम संसार में कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, क्यों चिंता करें, राम जी है ना, रघुनाथ जी है ना, क्योंकि हम उनके हैं। सार बात यही है कि हम उनके हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते